हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए जर्नल एंट्री लेकर आ चुके हैं। डॉक्टर आर के सिंह की बुक बालाजी पब्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा में डॉक्टर एस एम शुक्ला, डॉक्टर आर सी अग्रवाल, डॉक्टर वी सी सिन्हा और डॉक्टर एस के सिंह की बुक और जो राजीव बंसल की बुक आती है, राजीव प्रकाशन की बुक आती है, लगभग सबको मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन आपको ध्यान देना है, मेरा मोबाइल नंबर 9792465632। अगर आपको फ़ीस देकर पढ़ना है, फ़ीस कम लेते हैं। अगर आप ऑफलाइन की तुलना में फ़ीस देखेंगे तो बहुत ही कम रहेगी, जो भी मैं बताऊँगा। और आप लोग हमसे संपर्क करेंगे तो आपको पहले एक चैप्टर फ्री में देंगे, उसको ईमानदारी से लाइन से पढ़िए, अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट करिए। पहले एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा तो आप हमारे पास कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, सर समझ में आया। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ जर्नल एंट्री कहा गया है निम्नलिखित लेन देनों से आनंद के रोज नामचे में प्रविष्टि कीजिए। मतलब आनंद के यहाँ आपको जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बनाए जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे ऊपर लिखा जाता है जर्नल एंट्री। कॉलम ऐसे बनता है, कॉलम बनता है डेट, पार्टिकुलर वाला ज़्यादा चौड़ा होगा, लेज़र फोलियो वाला पतला सा होता है, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनाया जाता है। तो पहले को क्या बोलते हैं? डेट, दूसरे को पार्टिकुलर्स, तीसरे को लेज़र फोलियो। अमाउंट का कॉलम होता है डेबिट, अमाउंट का कॉलम होता है क्रेडिट, ठीक है। ऐसे कॉलम बनाया जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। और एक बात बता दूं, इसके पहले नियम होता है ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है। कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है तो डेट में ध्यान दीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन आप लिखना, जर्नल एंट्री करना, यही नहीं आगे पढ़ोगे, कहीं भी आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पर ईयर डाला जाता है। जैसे हमारी बुक में 2019 लिखा है, बुक तो छपेगी, 19 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 22 आएगा। ये बुक में थोड़ा सा अंतर मिलता है। सबसे पहले सन डालते हैं, उसके बाद महीना डालते हैं, उसके बाद तारीख डालते हैं। तारीख मान लीजिए 1 है। सबसे पहले ईयर, उसके बाद महीना, उसके बाद तारीख डालते हैं। कहा गया है आनंद ने रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ध्यान दीजिएगा, जब आनंद रोकड़ लगा रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। याद रखिएगा, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो आपको मैंने बताया है आने वाला डेबिट। नियम हमारा क्या कहता है? आने वाली संपत्ति डेबिट। कैश हमारा रियल अकाउंट का नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि वास्तविक खाते का नियम फॉलो कर रहा है, आने वाली संपत्ति डेबिट। और जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल्स अकाउंट लिखना है, क्योंकि कैपिटल्स अकाउंट क्यों ऐसा किया गया आपको मैं बता दूं। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी। जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। व्यवसाय में पूंजी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, वैसे भी देने वाला क्रेडिट होता है। तो इसमें देने वाले का नाम तो कुछ दिया नहीं है। तो याद रखना, ये हमारा रियल अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। नरेशन होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कितने से? ध्यान दीजिएगा, जो भी अमाउंट लिखा होगा 10,000, 20,000, 1 लाख, क्वेश्चन मोबाइल के अंदर है इसीलिए इसमें कहा है 50,000। 50,000 आपको डेबिट वाले कॉलम में दिखाना है, 50,000 क्रेडिट वाले कॉलम में दिखाना है। ये रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा।
जब बिजनेस शुरू करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमारी एंट्री होती है। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि व्यापार में संपत्ति आने पर डेबिट। कैश संपत्ति है, कौन सी संपत्ति है? करंट, चालू संपत्ति है। जब आप पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ बच्चों को। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का मतलब क्या होता है? जिस पूंजी से व्यापार शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। नियम होता है बिजनेस में जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। पहली एंट्री अगर हो गई तो ऐसे लाइन बना दीजिएगा। ये चीज़ एंट्री में लिखी नहीं जाती। आर मतलब रियल अकाउंट, पी मतलब पर्सनल अकाउंट। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया कि कैश आपका रियल अकाउंट है और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आप डेट में लाइन मत खींचिएगा, डेट में सीधा जैसे है वैसे रहेगा। अगला कहा गया है 2 तारीख को नगद मशीनरी खरीदी। आप समझिएगा, नगद मशीन खरीदेंगे 24,000 की, तो क्या आएगा क्या जाएगा? अगर आप मशीन खरीदते हैं तो 2 तारीख को लिखा जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। व्यवसाय में जब मशीनरी आती है, मशीनरी क्या है? एसेट्स है। एसेट्स का मतलब रियल अकाउंट, हमेशा याद रखिएगा। और नगद खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास जाएगा, ये भी हमारा क्या है? रियल अकाउंट। कितने का? 24,000 डेबिट में, 24,000 क्रेडिट में। समझिएगा, मशीन खरीदेंगे तो मशीन आएगी। नियम होता है जो भी एसेट्स आती है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर मशीन आ रही है, रियल अकाउंट का नियम फॉलो कर रहा है। मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको लिखना नहीं, केवल समझना है। ये भी रियल अकाउंट का नियम फॉलो कर रहा है। समझने के लिए लिख भी लीजिएगा, बाद में मत लिखिएगा। विंग नरेशन किया जाता है, जो किया गया इसमें। मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीन परचेज की गई कैश के रूप में। 2 एंट्री हो गई। समझिएगा, मशीन आई है, आने वाला डेबिट, कैश गया है, भाई मशीन लाएंगे, जो आएगा उसको डेबिट में, रियल अकाउंट का नियम, जो जाएगा उसको क्रेडिट में। अगला है, कहा गया है भगत से माल खरीदा 3 तारीख को 7,000 रुपये का। 3 तारीख को 7,000 रुपये का भगत से माल खरीदा। भगत से माल खरीदा, भगत कौन है? व्यक्ति है, तो इसमें व्यक्तिगत खाता है। जिस लेन देन में, जिस ट्रांजैक्शन में नकद दे दे, नकद मतलब कैश दे दे, समझिएगा, तो वो उधार माना जाता है। सॉरी, जिस लेन देन में व्यक्ति का नाम दे दे, उधार माना जाता है। भगत से माल खरीदा, भगत से माल खरीदा है ना, कितने का? 7,000 रुपये का। माल खरीदेंगे, याद रखिएगा, माल को अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं, लेकिन खरीदते हैं तो परचेज का यूज करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, ये भी रियल अकाउंट का नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है, किससे खरीदा? भगत से। अब आप सोचेंगे सर माल खरीदा पैसा दिया, नहीं, क्वेश्चन में कहाँ रहेगा? अगर नाम दे दे किसी लेन देन के साथ में, भगत से माल खरीदा तो उधार है, भगत से नकद माल खरीदा तो नकद है। माल खरीदा अकेले बोला होता तब भी नकद माना जाता। ठीक है, टू भगत, भगत से लिखा जाएगा, भगत नहीं लिखा जाएगा। व्यक्तिगत खाते में अकाउंट लगाना है, अगर आपको भगत से लिखेंगे, अकाउंट शब्द नहीं लगाना है तो केवल भगत लिखेंगे। कितने हज़ार का खरीदा है? 7,000 रुपये का खरीदा है। समझिएगा, कैसे पता लगा उधार है? किसी व्यक्ति का नाम दे दे तो उधार माना जाएगा। जैसे किसी के यहाँ आप लोग सामान लाने जाते हो या आप बेचते हो, तो किसी व्यक्ति का नाम कब लिखते हो अपने यहाँ? जब उधार लेता है। नकद लेता है तो नगद नहीं लिखते। ठीक है, लिखते हैं, लेकिन बीइंग गुड्स परचेज मतलब माल खरीदा गया है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार खरीदा गया है। माल खरीदा गया है, कब खरीदा गया है? उधार। देखो यहाँ तक लाइन खींच देना इसमें। ठीक है, सारे एंट्री ऐसी होंगी। उसके बाद क्या है? 4 तारीख को प्रभाकर से माल खरीद। देखो उसमें भगत से था, इसमें प्रभाकर से था, 16,400 का। समझिएगा, 4 तारीख को प्रभाकर से माल खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर। देखो अकाउंट शब्द लिखाना है तो
प्रभाकर्ष, ठीक है, लिखना पड़ेगा। अगर अकाउंट शब्द नहीं लगाना है, जैसे हमको नहीं लगाना है, तो सिर्फ लिख दो प्रभाकर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो नाम दे दिया है, 16,400 खरीदा गया है, उधार है, 16,400 डेबिट में, 16,400 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज, इसको नरेशन बोलते हैं, ऑन क्रेडिट। देखो एकदम साफ लिख रहे हैं, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, यहाँ पर हो गया ना, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये आप 4 तारीख तक एंट्री अपनी कॉपी में लिख लें, इसके बाद आगे बताने जा रहे हैं। आगे देखो मैंने मिटा दिया, आपको क्या करना है, आपको कॉलम के अंदर ही लिखना है, हम कॉलम में नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉलम में छोटा छोटा लिखना पड़ता है। कहता है 5 तारीख को नगद माल खरीदा 6,000 रुपये का, नगद माल खरीदेंगे तो माल आपके पास आएगा, लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कै तारीख को, 5 तारीख को आपको डेट वाले कॉलम में लिख देना है। डेबिट में कितने का खरीदा है, 6,000 रुपये का, 6,000 रुपया डेबिट में, 6,000 रुपया क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, मतलब देखो इसके पहले क्या लिख रहे थे, नगद माल खरीदा ना, इसमें बोला है ना, तो नगद ना बोला होता, रुको क्या बोला है फिर से देखो, नगद माल खरीदा, केवल माल खरीदा भी बोला होता तब भी ये एंट्री होती, याद रखिएगा। नगद माल खरीदा है तब तो नगद है ही, नगद नहीं बोला है, नाम दे देगा, नाम के साथ नगद बोलेगा, चाहे खरीदा हो चाहे बेचा हो तो नगद माना जाएगा। नाम अकेले दे दे, जैसे मोहन से माल खरीदा तब उधार होगा, मोहन से नगद माल खरीदा तो नगद होगा, माल खरीदा अगर हो नगद माल खरीदा अगर हो तो नगद है ही। उसके बाद कहता है जटाशंकर को माल बेचा, अब 9 तारीख को जटाशंकर को माल बेचा, जटाशंकर को बेचेंगे तो जटाशंकर पाने वाला हो जाएगा, कौन, जटाशंकर पाने वाला हो जाएगा ना, पाने वाला डेबिट। जटाशंकर व्यक्ति का नाम है, पर्सनल अकाउंट डेबिट में, पर्सनल अकाउंट है, जटाशंकर को बेचा, जटाशंकर को बेच रहे हैं तो जटाशंकर पाने वाला हो जाएगा और हमारे पास से सामान चला जाएगा। उधार है भैया, नाम दे दिया ना तो उधार है, याद रखना। 3,000, ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ग्यारह तारीख को बोला नगद विक्रय कितने का, 7,000 रुपये का। 11 तारीख को बोला नकद विक्रय, नकद विक्रय, ठीक है। नगद बेच रहे हैं 7,000 रुपये का, 7,000 रुपये का नगद बेच रहे हैं तो नगद बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, माल जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट में आता है, सेल्स परचेज सब आता है रियल अकाउंट में। 2 कैश अकाउंट डेबिट टू, बेचे हैं ना तो सेल्स लिखेंगे, खरीदते हैं तो परचेज, बेचते हैं तो सेल्स। 7,000 रुपया डेबिट में, 7,000 रुपया क्रेडिट में। अब इसको नरेशन कैसे लिखेंगे, केवल लिखिए बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये नगद बेचा है। उसके बाद आगे क्या है, जटाशंकर से प्राप्त हुए, देखो जटाशंकर को बेचा गया था उधार ना 3,000, तो जटाशंकर से प्राप्त हुई है क्या तारीख को, 16 तारीख को। 11 के बाद सीधा 16 आ गया है। जटाशंकर से प्राप्त हुए, जटाशंकर से नकद प्राप्त हो गया भैया, प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आया हुआ है। कौन दे रहा है, आने वाला डेबिट, ठीक है। तो जटाशंकर अकाउंट कितने रुपए का, 7,000 के नीचे 3,000। देखो जटाशंकर को भी बेचा था, समझिएगा, यहाँ मैंने बोल दिया था उधार है ना, ऑन क्रेडिट उधार है ना, तो पैसा अब मिल रहा है।
पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला जटाशंकर। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जटाशंकर, कैश रिसीव हो गया किससे? जटाशंकर से। इसको लिख लीजिए। 16 तारीख के बाद आगे बताने जा रहे हैं। अब 18 तारीख को है प्रभाकर को नगद भुगतान किया। देखो प्रभाकर से 4 तारीख को 16,400 रुपये का सामान लिया गया था। प्रभाकर से माल खरीदा गया था देखो 16,400 का, लेकिन अब 18 तारीख को प्रभाकर को नकद भुगतान किया जा रहा है 14,400 का। तो प्रभाकर को क्या तारीख को दिया जा रहा है? 19 तारीख, रुक जाओ, 18 तारीख को लिखा जाएगा प्रभाकर को नगद भुगतान कर रहे हैं, इनसे खरीदे थे तो भाई प्रभाकर को नगद भुगतान कर रहे हैं तो प्रभाकर पाने वाले होंगे ना। हमारा नियम क्या कहता है? पाने वाला डेबिट, उसके बाद टू कैश अकाउंट, लेकिन पूरा नहीं पेमेंट कर रहे हैं। 14,400 जितना पेमेंट कर रहे हैं उतना लिखना है। बीइंग कैश पेड टू प्रभाकर, प्रभाकर को पेड कर दिया गया, बातें खत्म। उसके बाद कह रहा है 21 तारीख को भगत को नकद दिए। भगत को कितना दिए नगद? रुक जाओ भाई, गलत हो गया। 19 तारीख को प्रभाकर को माल वापस किया 2,000 रुपये का। समझिएगा, प्रभाकर को माल वापस किया 2,000 का। समझिएगा, प्रभाकर से खरीदा गया था 16,400 का, 14,400 दे दिया गया, इनको माल वापस कर दिया गया। हम लोग खरीदे थे ना, प्रभाकर को हम लोग खरीदे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर, 4 तारीख को देख लेना। उसके बाद 18 तारीख को इनको पैसा दे रहे हैं 14,400, प्रभाकर अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रभाकर को माल वापस करेंगे तो देखो प्रभाकर पाने वाले हो जाएंगे, प्रभाकर क्या हो जाएंगे? पाने वाले हो जाएंगे। टू कौन सा माल वापस करेंगे भाई? इनसे जो खरीदे होंगे वही तो वापस करेंगे। परचेज रिटर्न, 2,000 डेबिट 2,000 क्रेडिट। बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रभाकर, ठीक है। प्रभाकर को माल वापस किया, प्रभाकर को माल वापस किया तो प्रभाकर डेबिट में चले गए, ठीक है, और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, ठीक है, क्योंकि खरीदते हैं तो परचेज डेबिट में, वापस करेंगे तो परचेज क्रेडिट में। 18 को हो गया, 19 को हो गया। 19 को किसको, रुक जाइएगा, हम्म, 19 को हो गया। भगत को नकद दिए। देखो भगत से भी उधार खरीदा गया था, पहले खरीदा गया है, अब जितना है उतने ध्यान दीजिए। 2700 का, 2700 दे दो। भगत को नकद दिया 21 तारीख को, भगत को नकद दिया 2700। भगत कौन है? भगत पाने वाले हैं। भगत कौन है? भगत को नगद देंगे तो भगत पाने वाले हैं। लिखा जाएगा भगत अकाउंट डेबिट। भाई भगत को देंगे तो भगत पाने वाले, पाने वाला डेबिट। भगत का किसी व्यक्ति का नाम दे तो पर्सनल अकाउंट है, और हमारे पास से कैश चला जाएगा कैश अकाउंट। 2700 डेबिट में, 2700 क्रेडिट में, नरेशन लिखा जाएगा बीइंग कैश पेड टू भगत ना। कैश किसको पेड कर दिया गया? भगत को पेड कर दिया गया। 21 तक पहुँचे हैं, अभी और है, दो चार एंट्री उसको भी कर ले रहे हैं। आगे आपको बताने जा रहे हैं, कहता है महंत से नकद माल खरीदा। देखो नाम भी दिया है 23 तारीख को, महंत से नकद माल खरीदा। देखो रुपया कितना दिया है? 1600। अब से समझिएगा हमारी बात को।
अब नाम भी दे दिया लेकिन नकद भी बोल दिया, नाम और भी दे दे नकद भी बोल दे, तो मैंने क्या बोला अभी पीछे, नकद माना जाएगा, नकद। तो माल खरीदा है तो माल हमारे पास आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट ना, टू कैश, यहाँ पैसा जाएगा, यहाँ नाम नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर फलाने खरीदे हैं, महंत से खरीदे हैं, तो नाम इनका नहीं लिखा जाएगा। 1600 डेबिट में, 1600 क्रेडिट में। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश ऑन कैश, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 1600 डेबिट में, 1600 डेबिट वाला पैसा डेबिट में लिखना, क्रेडिट वाला क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना। अगला कहता है विज्ञापन व्यय दिए 25 तारीख को, विज्ञापन व्यय दिए कै रुपया 25 तारीख को, 700। आप समझिएगा, मैंने एक खाता बताया था, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। विज्ञापन व्यय, व्यय वह हानियाँ डेबिट होती हैं, विज्ञापन को क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ना, अकाउंट डेबिट। कौन सा खाता है, नॉमिनल अकाउंट है भैया, खर्चा है, इसको डेबिट कर देंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 700 डेबिट में, 700 क्रेडिट में, नरेशन होगा बीइंग एडवर वी रहेगा यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड ना, 700 डेबिट में, 700 क्रेडिट में। विज्ञापन हमारा क्या खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं, ये हमारा कैश जा रहा है, इसको क्रेडिट करते हैं, जाने वाला कैश। अगला है राजवीर को नगद माल बेचा। अब देखो राजवीर को नगद माल बेचा, नकद माल बेचा, राजवीर को बेचेंगे तो राजवीर डेबिट हो जाएगा ना, नहीं होगा, देखो नाम से कोई मतलब नहीं, नगद भी बोल दे और नाम भी बोल दे तो नगद से नाम से कोई मतलब नहीं। राजवीर को नगद माल बेचा, कितने का बेचा है, 8000 का ना, तो नगद बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 8000 डेबिट में, 8000 क्रेडिट में। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगला कहता है किराया प्राप्त किया, 27 तारीख को कहता है किराया प्राप्त किया, कितना, 1800। देखो किराया, किराया हमारी इनकम है ना, किराया प्राप्त करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। किराया हमारा फ़ायदा होगा, फ़ायदे को क्रेडिट करते हैं। नरेशन होगा बीइंग रेंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारा रियल अकाउंट है, रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इनकम है, ठीक है। एक एंट्री और है, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया 2400। देखो वेतन का भुगतान, इसकी एंट्री हमेशा होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग सैलरी पेड, नरेशन कर देंगे बीइंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, कितने रुपए का, 2400 डेबिट में, 2400 क्रेडिट में। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और भी क्वेश्चन आपको आगे बताएंगे, चिंता मत करिए।